Hello dear students, so in this video we are doing a derivation for lateral shift, right, which is equal to d is equal to t sine I minus r sec r. This is not a standard derivation guys, you will not find it in NCERT. NCERT में सिर्फ इसका रे डायग्राम है, लेकिन as a matter of surprise in one of the recent question, I think मुझे ईयर याद नहीं है, 23 या 24 में ये बोर्ड एग्जाम में डिराइव करने के लिए आता है। आई थिंक 25 में किसी सेट में आया है ये, राइट। तो ये डिराइव करने के लिए दिया गया है कि लैटरल शिफ्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूले कहीं मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, प्लस ये डेरिवेशन तो है ही नहीं, जब फॉर्मूला ही लिखा तो डेरिवेशन कहाँ से होगा। लेकिन ये एग्जाम में पूछा जा चुका है गाइस, जब मैं अपना जेई मेंस के क्लासेस लेता हूँ तो उसमें मैं ये डेरिवेशन तो नहीं, लेकिन हाँ इस फॉर्मूले पे काफ़ी क्वेश्चन हम कराते हैं। अब चूंकि इसका क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आ गया है तो देर इज सम चांस कि शायद इससे मिलता जुलता यही क्वेश्चन दोबारा किसी सेट में आ जाए, तो इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्या सीन है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है। और इसके थ्रू हम कोई रे जब डालते हैं तो हमको मालूम है, हमने 10th में पढ़ा हुआ था कि दिस स्लैब एक्चुअली डज नॉट डिविएट द रे फ्रॉम इट्स पाथ, इट जस्ट शिफ्ट्स द पाथ। तो कैसा होता है कि ओरिजिनल रे ऐसे जा रही होती है, दिस इज हमारे इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है, और ये हमारी इमर्जेंट रे है, ये हमारी इमर्जेंट रे है। दोनों पैरेलल होती हैं, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन, बट वी नो कि थोड़ा सा पहले ये ऐसे जा रही थी, अब ये थोड़ा सा ऐसे हो, तो मतलब शिफ्ट हो जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ से शिफ्ट हो जाती है। और इस शिफ्ट को जो ये आपको डी में दिखाया गया है, राइट, ये जो शिफ्ट है इस लाइन की और इस लाइन की जो डिस्टेंस है, पैरेलल लाइन की डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। तो इसी का फॉर्मूला हमें डिराइव करना सीखना, बहुत सिंपल है गाइस, एक्चुअली है बहुत सिंपल, तो शायद इसीलिए उन्होंने दे दिया होगा कि बच्चे अपने आप से एग्जाम टाइम में सोचें और उसको डिराइव करें यूजिंग सम बेसिक ज्योमेट्री। कैसा है, यहाँ पे हम लेते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये एंगल मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, आपको पता है कि ये एंगल आर है, ये एंगल अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल आई होगा। ये रे और ये रे देखो ना, ये वाली रे और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं, तो ये एंगल आई है, तो ये पूरा एंगल आई है, उसमें से आर निकल गया इधर, तो ये बचा आई माइनस आर, बस यही छोटी सी इसमें स्मार्टनेस है, ठीक है। ये हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस पे, दिस इज ए परपेंडिकुलर, सो दिस लैटरल शिफ्ट, इसी को डी को हमको निकालना हमारा फोकस है। थीम क्या है कि पहले हम पी क्यू निकालेंगे, किस ट्राइंगल से, ट्राइंगल पी क्यू एम से, ठीक है। स्लैब की थिकनेस टी है, तो पहले इस नीचे वाले ट्राइंगल से हम क्या निकालेंगे, हाँ पहले हम पी क्यू निकालेंगे, फिर वो पी क्यू यूज करके हम दूसरे वाले ट्राइंगल से, ऊपर वाले ट्राइंगल से एस पी क्यू से डी निकालेंगे। बहुत सिंपल, 2 स्टेप में होता है। तो पहला लिख रहे हैं हम, देखो गाइस जस्ट फॉलो मी, पी क्यू बाई पी एम इज इक्वल टू सेक आर, क्या फॉलो कर पा रहे हो, पी क्यू बाई पी एम इज इक्वल टू सेक आर, आई एम श्योर इट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग, आप फॉलो कर पा रहे हो। तो पी क्यू हमारा आ गया पी एम सेक आर, और पी एम क्या है, हमारी थिकनेस ऑफ द स्लैब है, तो ये आ गया टी सेक आर, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में आ गए, क्या आप देख पा रहे हो कि मैं d बाई पी क्यू को साइन आई माइनस आर लिख रहा हूं, आ गया समझ में। तो यहां से d क्या आ गया, पी क्यू टाइम साइन आई माइनस आर, और पी क्यू हम पहले निकाल के बैठे हुए हैं टी सेक आर, तो हो जाएगा टी सेक आर साइन आई माइनस आर, ये हमारा फॉर्मूला आ गया लैटरल शिफ्ट का। गाइज रिमेंबर, अभी एक सेट में कभी इसमें फॉर्मूला ये कैसे न्यूमेरिकल भी बन सकता है, तो ये फॉर्मूला अपने फॉर्मूला की किटी में आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत सारे टीचर्स को पढ़ाते भी नहीं है। लेकिन प्लीज इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू आर राइटिंग, बिकॉज जेई मेंस में बहुत फेवरेट फॉर्मूला है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू वेरी मच।